एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था, मोहन। मोहन गलत संगत में पड़ गया था। वह देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहता, शराब पीता, काम से जी चुराता और अपने पिता से झूठ बोलता था। हरिराम ये सब जानता था, पर वह उसे डांटता नहीं था। वह बस चुपचाप सब देखता रहता था। गांव के कुछ लोग आकर कान भरते। अरे हरिराम, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है। वह गलत लड़कों के साथ घूमता रहता है। उसे समझाओ, वरना वह हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देगा। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस नालायक के कारण पूरे गांव के लड़के सिगरेट पीने लगे हैं। हरिराम, उसे समझाओ कि वह हमारे बच्चों से दूर रहे। अरे तुम लोग चिंता मत करो, आज उसे घर आने दो, तब उसे पता चल जाएगा कि शराब और सिगरेट कैसे पीते हैं। जब हरिराम को पता चला कि उसका बेटा शराब और सिगरेट पीता है, तो उसे बहुत दुख हुआ। हरिराम का बेटा मोहन अपने शराबी दोस्तों के साथ रहता था। उसी कारण उसने उस रात घर आने में बहुत देर कर दी थी। सुबह सुबह हरिराम घर में कुर्सी पर बैठा था। वह मोहन के उठने का इंतजार कर रहा था। तभी मोहन उनींदी आंखों के साथ बाहर आता है। ओ मोहन, सूरज आधा आकाश पार कर गया है और तू अभी उठा है। सच सच बता, तू रात को कहाँ था? घर आने में इतनी देर क्यों हुई? कुछ नहीं बाबा, मैं रात को दोस्तों के साथ बैठा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मुझे सब पता है कि तू कब आया था और तेरे दोस्त कौन थे। बस बाबा, रमेश और बाकी लड़के थे। पर बाबा, चिंता की कोई बात नहीं है, वे अच्छे लोग हैं। नालायक, तू उन्हें अच्छे लोग कह रहा है जो रोज शराब पीते हैं? हरिराम का गुस्सा देखकर मोहन नजरें चुरा लेता है। हरिराम जानता था रमेश और उसके साथी गांव में बदनाम थे। वे जुआ खेलते, झूठ बोलते और दूसरों को बहकाते थे। पर हरिराम ने सोचा, अगर मैं अभी मोहन को रोकूंगा तो वह मुझसे और दूर भागेगा और गलत कदम उठा सकता है। इसलिए मैं सही समय का इंतजार करूंगा। उसे अपने बेटे को सबक सिखाना था, बिना हाथ उठाए, बिना चिल्लाए। दोपहर के समय पेड़ की छाया में हरिराम और उसका पुराना मित्र शंकर बैठे हैं। मोहन दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। शंकर, सुना है कुछ लड़के गांव में चोरी चकारी करने लगे हैं। हाँ हरिराम, मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं कि उन चोरों की संगत बहुत खराब है। जो लड़का गलत संगत में पड़ जाता है, उसका नाम भी एक दिन उन्हीं लोगों के साथ जुड़ जाता है। यह सब सुनकर मोहन के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये क्या, बाबा को मेरे बारे में सब पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर किसी ने बाबा को मेरे बारे में बताया है, वरना उन्हें ये सब कैसे पता चलता? हरिराम ने सीधे कुछ नहीं कहा। बस उसने हालात ऐसे बना दिए कि मोहन खुद ही सोचने लगा। लेकिन उस रात मोहन फिर से दोस्तों के साथ शराब पीता है। जब सब लोग सो जाते हैं, तब मोहन धीरे से घर में आता है। दरवाजा आधा खुला होता है और हरिराम जाग रहा होता है। अरे बेटा मोहन, तू आ गया। मुझे क्या पता था कि तू इतना देर से आएगा, वरना मैं तेरा स्वागत करता। ये सुनकर मोहन चौंक जाता है। अरे बाबा, आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे हैं? अभी तक सोए नहीं? कैसे सोऊं बेटा? तुम जैसे नालायक बेटे शराब पीकर कहीं किसी के घर में चोरी न कर दो। अगर इसमें तुम्हारा नाम आ गया तो गांव में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? बेटा, इसी बात का मुझे हमेशा डर लगा रहता है। हरिराम की बात सुनकर मोहन चुप हो गया। तब हरिराम आगे बोलता है, मोहन, तुम रोज कहता है कि वे तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, लेकिन क्या तुम्हारे ये दोस्त जीवन भर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? हाँ बाबा, मेरे दोस्त कहते हैं कि हम सब मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और अगर तुम्हारे दोस्त कोई गलत काम करें तो क्या तुम भी उनके साथ वही करोगे? बाबा की ये कड़वी बातें सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। पर बाबा, आप जैसा सोच रहे हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। हाँ मोहन, मुझे पता है कि तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम गलत रास्ता चुन रहे हो।
अगले दिन खबर आई, रमेश और उसके साथियों को चोरी के शक में पकड़ा गया। मोहन का दिल कांप उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं भी उनके साथ होता तो गांव में मेरी इज्जत क्या रह जाती। अच्छा हुआ कि मैं उस समय घर पर था। मोहन चुपचाप बैठा था। तभी हरिराम खेत से घर लौट आया। बाबा, हाँ बेटा। आप सही थे, मैं गलत लोगों के साथ था। अगर कल मैं भी उनके साथ होता तो आज मैं जेल में होता। गलती हर इंसान से होती है, पर जो समय रहते संभल जाए वही सच्चा इंसान होता है। मैंने आपसे झूठ भी बोला, काम भी नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मोहन पिता के चरणों में झुक जाता है। बेटा, बाप का दिल पत्थर नहीं होता। मैं तुझे डांट सकता था, पर मैं चाहता था कि तू खुद समझे। मैं आज ही रमेश से दूरी बना लूंगा और मेहनत करूंगा आपकी तरह। हाँ बेटा, ऐसे लोगों से दूर रहना जो हमारे जीवन में कुछ पल रहते हैं लेकिन पूरी जिंदगी को नरक बना देते हैं। हाँ बाबा, जरूर। मैं ऐसे गद्दार लोगों से दूर रहूंगा और मेहनत करके घर चलाऊंगा। उस दिन से मोहन बदल गया। वह सुबह जल्दी उठने लगा और खेत में काम करने लगा। गांव वाले भी उसके परिवर्तन की चर्चा करने लगे। मोहन बदल तो गया था, पर उसके मन में एक अपराध बोध अब भी था। उसे अपने पुराने मित्र रमेश की याद आती थी। वह सोचता, अरे, मैंने रमेश से दोस्ती तोड़कर सही नहीं किया। मैं उसे समझा सकता था कि यह रास्ता गलत है। वह जरूर मेरी बात मान लेता। बेटा, हाथ काम कर रहे हैं, पर मन कहीं और घूम रहा है। क्या बात है बेटा, बताओ। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। अरे बेटा, बाप से मत छिपा। क्या सोच रहा है बता दे। बताने से मन हल्का हो जाता है। बाबा, रमेश वह बचपन का दोस्त है। वह गलत रास्ते पर है, पर क्या अब उसे छोड़ देना ठीक है? हेरीराम कुछ क्षण शांत रहता है। दोस्ती निभाना अच्छी बात है, पर क्या तू उसे सही रास्ते पर ला सकता है? हाँ बाबा, वह मेरा सच्चा दोस्त है। मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्या पता वो मान जाए। कोशिश तभी करना जब खुद पूरी तरह मजबूत हो जाए। कमजोर इंसान दूसरे को नहीं संभाल सकता। मोहन सोच में पड़ जाता है। एक दिन मोहन पेड़ की छाया में चारपाई पर अकेला बैठा था। तभी रमेश उसके पास आया और बोला, अरे मोहन, तुम अब तो बड़े सीधे साधे बन गए हो। रमेश, मैं अब खेत में काम करता हूँ, बाबा के साथ रहता हूँ। तो क्या हम बुरे हैं इसीलिए तुमने दोस्ती तोड़ दी? मोहन की आंखें भर आती हैं। हाँ रमेश, मजबूरी थी इसलिए दोस्ती तोड़ दी थी, पर मैं गलत काम में साथ नहीं दूंगा। मोहन, तो क्या अब तू हमें छोड़ देगा? नहीं नहीं रमेश, मैं बुराई छोड़ रहा हूं, तुझे नहीं। रमेश और मोहन आपस में बातें कर रहे थे। इतने में हरिराम बाहर आया। अरे रमेश बेटा, खड़े क्यों हो? बैठो, मैं पानी लाता हूं। रमेश घबरा गया और बोला, नहीं काका, मैं चलता हूं। अरे रमेश, डर क्यों रहे हो? मैं डांटूंगा नहीं। ये सुनकर रमेश रुक जाता है। तुम सब बुरे नहीं हो, बस रास्ता गलत है। गलत संगत आदमी को धीरे धीरे खाई में ले जाती है। पर अंकल, सब लोग हमें बुरा समझते हैं। बेटा, दुनिया की बात छोड़ो, अपने माँ बाप की आंखों में देखो। क्या वे गर्व महसूस करते हैं? रमेश की आंखें झुक जाती हैं। हरिराम ने आज पहली बार सीधे बात की। उसने न कठोर शब्द कहे, न अपमान किया, बस सच्चाई सामने रख दी। रमेश, मैं तेरे साथ हूं अगर तू मेहनत करना चाहे तो। क्या सच में मोहन, तू मुझे छोड़ नहीं रहा? नहीं रमेश, दोस्त को गिरने से बचाना ही सच्ची दोस्ती है। हरिराम की आंखों में संतोष झलकता है। तीनों पेड़ के नीचे साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी रमेश कांपती आवाज में बोला, काका, अगर मैं बदल जाऊं तो क्या आप मुझे भी अपना बेटा मानेंगे? बेटा, जो गलती मान ले
वह पहले ही आधा सुधर चुका होता है। बाबा, आपने मुझे ही नहीं, मेरे दोस्त को भी सही रास्ता दिखाया। मैं आपका आभार मानता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, सच का बीज बोया है। अब उसे सींचना तुम दोनों का काम है। समय धीरे धीरे बदलने लगा। अब सुबह सबसे पहले मोहन उठता था। उसके साथ रमेश भी आने लगा। गांव वाले हैरान थे। ये वही लड़के हैं जो गांव में शराब पीकर चोरी करते थे, लेकिन अब ये काम करने लगे हैं। हाँ भैया, उस नालायक रमेश ने ही मेरे घर से चोरी की थी, लेकिन पता नहीं वे लोग कैसे सुधर गए। मोहन और रमेश खेत की ओर जाने से पहले आंगन में खड़े थे। हरिराम हाथ में हल उठाए खड़ा था और बोला, आज काम ज्यादा है, मेहनत से पीछे मत हटना। अब पीछे मुड़कर देखने का मन ही नहीं करता बाबा। काका, मैं कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का मौका न मिले। मुझे शिकायत से नहीं, तुम्हारी थकान से डर लगता है, पर मेहनत की थकान मीठी होती है। तीनों हल्की मुस्कान के साथ खेत की ओर बढ़ते हैं। मोहन, पहले हम कितनी बेकार चीजों में समय गंवाते थे। हाँ, और सोचते थे कि वही असली जिंदगी है। अगर काका उस दिन डांट देते तो शायद मैं यहां ना होता। हरिराम पास आ जाता है। डांट डर पैदा करती है, समझ विश्वास पैदा करती है। दोनों लड़के चुप होकर उनकी ओर देखते हैं। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। हरिराम का बेटा बदल गया। रमेश भी अब खेत में काम करता है। जो लोग पहले ताना मारते थे, अब सम्मान से देखते थे। बाबा, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। आपको कब से पता था कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं? मुझे तो पहले ही दिन से पता चल गया था। मोहन और रमेश दोनों चौंक जाते हैं। फिर आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि रोकता तो तू छुप कर जाता। मैं चाहता था तू खुद समझे। अगर समझ बाहर से थोपी जाए तो दिल उसे स्वीकार नहीं करता। मोहन की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने आपको दुख दिया, झूठ बोला, काम से भागा। मुझे माफ कर दीजिए। वह पिता के चरणों में झुक जाता है। काका, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने मोहन को गलत राह पर धकेला। बेटा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा साहस है। आज मुझे तुम दोनों पर गर्व है। उस शाम आंगन में केवल 3 लोग नहीं थे। वहां विश्वास था, सुधार था और एक बाप का धैर्य था। बाबा, आपने मुझे सजा नहीं दी, पर मुझे मेरी गलती का आईना दिखा दिया। आज समझ आया, सच्चा दोस्त वही है जो गलत रास्ते से रोक दे। याद रखना, बुराई तेज दौड़ती है, पर सच्चाई दूर तक जाती है। समझदार माता पिता अपने बच्चों पर केवल नियंत्रण नहीं रखते, वे उन्हें सही समय पर सही दिशा दिखाते हैं। गलत संगत से बचना जरूरी है, और अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर सुधारना उससे भी अधिक जरूरी है।